की पोएम है द डैफोडिल्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में इनकी मौत हुई, इनकी डेथ हुई। यह पोएट ऑफ नेचर कहे जाते हैं और रोमांटिक पोएट भी हैं। तो अब इनके बारे में ना जान करके सीधे हम इस पोएम के बारे में जानते हैं, इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है। चूंकि पहले ही मेंशन हो चुका है कि ये पोएट ऑफ नेचर है, इसलिए जो भी इनकी पोएम्स हैं वो नेचर से ही रिलेटेड है, नेचर की ब्यूटी को ही डिफाइन करती है, उसको ही एक्सप्रेस करती है। डैफोडिल्स, इसकी पहली जो स्ट्रैंजा है वो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द फ्लोट्स on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. इन 4 लाइनों को देखते हैं। I wandered lonely as a cloud. मैं अकेले टहल रहा था, अकेले इधर उधर घूम रहा था। As a cloud, जिस तरह से एक क्लाउड होता है, जिस तरह से बादल होते हैं, the floats, और वो तैरते हैं कहाँ पर? On high over vales and hills. Vales मतलब वैलीज एंड हिल्स मतलब जो पहाड़ी है हमारी। जो बादल है जिस तरह से पहाड़ियों पर, पहाड़ियों के ऊपर से, घाटियों के ऊपर से तैरते हैं, वो टहलते हैं, उसी तरह से मैं भी पहाड़ियों पर, घाटियों में टहल रहा था। When all at once, तभी अचानक, I saw a crowd, मुझे भीड़ दिखी। वो भीड़ इंसान की नहीं थी। A host of golden daffodils, a host, एक भीड़ थी, of golden daffodils, वो daffodils की भीड़ थी, वो daffodils का एक झुंड था, वो ग्रुप था, एक झाड़ी थी पूरी, जो गोल्डन थी, जो सुनहरे कलर के थे। यानी कि जब बादलों की तरह से मैं अकेले घाटियों में और पहाड़ियों पर टहल रहा था, उसी समय मैंने अचानक गोल्डन डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Besides the lake, वो जो डैफोडिल्स थे वो लेक के बगल में थे। Beneath the trees, वहां पेड़ वगैरह भी थे, पेड़ों के नीचे वो डैफोडिल्स थे। Fluttering and dancing in the breeze, जो हवा में फ्लटर कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, एंड डांसिंग, और डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस, और लगातार, as the star that shine, वो लगातार चमक रहे थे, लगातार शाइन कर रहे थे। किस तरह से? एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस तरह से आकाश गंगा में, मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा, जिस तरह से मिल्की वे में, आकाश गंगा में तारे टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, उसी तरह से उसी पेड़ के नीचे, लेक के किनारे जो डैफोडिल्स थे, गोल्डन डैफोडिल्स थे, वो भी चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। They stretched, और वो फैले हुए थे, in never ending line, कभी भी ना खत्म होने वाली लाइन में वो फैले हुए थे। बहुत दूर तक उनकी लाइन लगी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था कभी वो लाइन खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो डैफोडिल्स कहां पर जाकर के खत्म हो रहे वो पता ही नहीं चल रहा था। Along the margin of a bay, कहां पर फैले हुए थे? उसी झील का जो टेढ़ा मेढ़ा किनारा होता है, उसी के मार्जिन पर, जो टेढ़ा मेढ़ा किनारा, उसी को बे बोलते हैं, और उसी के किनारे पर जहां तक झील थी, बहुत बड़ी सी झील जहां तक जा रही थी, उसी झील के मार्जिन पर, उसी किनारे पर जो डैफोडिल्स हैं वो भी खिले हुए थे, फैले हुए थे पूरे, और ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म नहीं होंगे। 10,000 I saw at a glance. At a glance, glance मतलब व्यू, एक ही नजर में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा, मतलब 10,000 डैफोडिल्स मुझे एक ही नजर में दिख गए। टॉसिंग देयर हेड्स,
जो अपने हिप्स को टॉस कर रहे थे, ऐसे उछाल रहे थे इन स्प्रैटली डांस, अपने उस लाइव डांस में नृत्य करते समय, डांस करते समय वो अपने हिप्स को उछाल रहे थे, उछाल उछाल के डांस कर रहे थे। द वेव्स। अब जो पोएट है, डैफोडिल्स के बारे में बताया, थोड़ा सा डैफोडिल्स के डांस को वह कंपेयर करता है उस लेक्स के वेव से, उसकी तरंगों से करता है, और बोलता है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। जो डैफोडिल्स है उसी के बगल में जो लेक है वो भी डांस कर रही थी, बट लेकिन they outdid the sparkling wave in the glee। लेकिन they मतलब डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स का डांस था, outdid the sparkling wave, वह उस चमकदार, उस चमकती हुई जो वेव्स थी, जो तरंगे थी, किसकी? लेक की। देखिए आप, कंपेयर है लेक के डांस का, यानी कि झील की तरंगों का जो डांस है उसका डैफोडिल्स के डांस से, दोनों को वह कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, और बोल रहा है कि जो डैफोडिल्स का डांस है वह उन चमकदार तरंगों के डांस से, जो खुश होकर के तरंगे डांस कर रहे थे, उनके डांस से आउटडिड था, बहुत अच्छा था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। इस अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। कोई भी जो पोएट है वह कुछ नहीं पा सकता है, पर वो खुशी ही उसे मिल सकती है, वह खुश ही हो सकता है इन सच अ जोकंड कंपनी। ऐसे खुशनुमा माहौल पाकर के, ऐसे खुशनुमा एटमॉस्फेयर में जो पोएट है उसे खुशी ही मिल सकती है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरते जा रहा था, घूरते जा रहा था, बट लिटिल थॉट, और कुछ नहीं सोच रहा था। व्हाट वेल्थ, इतना अच्छा धन मुझे मिला था, संपत्ति मुझे मिल गई थी। द शो, यह जो शो था, यह जो प्रदर्शन था, टू मी हैड ब्रॉट, यह मेरे लिए कितना सुंदर शो लेके आया था। यह जो शो था कितना सुंदर, कितनी अच्छी संपत्ति मुझे, मेरे लिए लेके आया था। फॉर ऑफन, और अक्सर, when my on my couch I lie, जब मैं अपने बिस्तर पर, बेड पर, गद्दे पर मैं लेटा होता हूँ, इन वेकेंट, फ्री होता हूँ, फ्री मूड में होता हूँ तब, और इन पेंसिव मूड, या कभी दुखद मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई, वह मेरे माइंड में, इनवर्ड आई मीन्स माइंड, वह मेरे माइंड में फ्लैश हो जाते हैं, चमक उठते हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड्स, और जो एकांत के लिए एक खुशी लेके आते हैं, एक ब्लिस होते हैं, एक वरदान होते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स, और जो मेरा हृदय है वह खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ वह भी डांस करने लगता है, मेरा मन भी उन्हीं के साथ नाचने लगता है।